अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीलम असलम। इंतहाई अफसोसनाक खबर से आज आगाज़ करूंगी। आप तक ये दर्दनाक खबर पहुंच ही चुकी है जिसने सबका दिल, हर वो इंसान जिसके सीने में दिल है, जो इंटरनेशनल लॉ पे यकीन रखता है। इसके लिए आपको मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको शिया होने की ज़रूरत नहीं है, सुन्नी होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप एक अच्छे इंसान भी हैं तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त किस तरह से जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, बदमाशी किस तरह से की जा रही है। अमेरिका और इसराइल के जो किरदार है उसके ऊपर तो मैं आती हूँ, वैसे तो उनका कोई किरदार ही नहीं है, लेकिन इंडिया ने इसमें जो कारस्तानी की है वो सबसे ज़्यादा खौफनाक है। हमेशा पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में एक स्पेस रही है, खला रहा है। अभी कुछ अरसे में शायद वो थोड़े बेहतर हुए हैं, लेकिन वो खला रहने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो इंडिया था, क्योंकि ईरान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ईरान की पीठ में छुरा घोंपा है, और वो ईरान जो बहुत बड़े बड़े मंसूबे इंडिया के साथ शुरू करता था, इंडिया को हर तरह से सपोर्ट करता था, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अपने दरवाजे खोलता था, इंडियन बिजनेस के लिए अपने दरवाजे खोलता था। पहले लास्ट ईयर जब जो कुछ हुआ उसमें उनको पता चला कि बहुत सारे वहाँ पे जो शहरी हैं वो स्पाइंग कर रहे हैं इसराइल के लिए। और इस बार नरेंद्र मोदी ने ऐसा छुरा घोंपा कि जिस वक्त ईरान पर हमला किया जा रहा था, जिस वक्त ईरान के मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा था, सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा था, ईरान की पूरी जो लीडरशिप है उसको शहीद किया जा रहा था, उस वक्त नरेंद्र मोदी नेतन्याहू के साथ खड़ा था और उनके गम में, पता नहीं कौन सा उनका गम है, लेकिन उस गम में उनके साथ शरीक हो रहा था। वही ईरान जिसने हमेशा पाकिस्तान के भी अगेंस्ट जाके इंडिया का साथ दिया था, उसकी पीठ में नरेंद्र मोदी ने भी छुरा घोंपा है। अमेरिका और इसराइल की बात करें, इंतहाई अफसोसनाक खबर, शहीद आयतुल्ला खामनाई, जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जैसे लोग 10 बार भी ज़िंदा होके आ जाएं तो इस तरह की ऑनरेबल ज़िंदगी और इस तरह की ऑनरेबल शहादत वो हासिल ही नहीं कर सकते। इन लोगों के लिए किसी इंटरनेशनल लॉ की कोई बुक्कत मौजूद नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि इसी तरह से पूरे मिडल ईस्ट के जो रिज़र्व्स हैं, रिसोर्सेज हैं, ऑयल रिज़र्व्स हैं, उनके ऊपर कब्ज़ा कर लें, किसी तरह से मुसलमानों का कत्लेआम कर दें, किसी तरह से हर वो मुस्लिम कंट्री जो थोड़ी सी जिसमें अब इंटेग्रिटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो अपने फ़ैसले खुद करना चाहती है, उसको भी ट्रैप कर लें। और आयतुल्ला खामनाई इस वक्त वाहिद लीडर था जो कि अपने मुल्क के फ़ैसले अपने मुल्क के अंदर करना चाहता था और इनकी बात नहीं सुन रहा था। और इसने वो फ़लस्तीन का जो वकील था, इसने इन लोगों ने उसकी भी बेदर्दी से जान ले लिया और इनको कुछ हासिल नहीं होगा। और वही झूठ जो इराक जंग के मौके पे बोला गया, वही झूठ जो पिछले साल जब ईरान पर हमला किया गया, वही झूठ, और कोई पूछने वाला नहीं है। कानून तो सिर्फ कमज़ोर के लिए बना है। आज कराची में अमरीकी सफारत खाने के बाहर पाकिस्तानी मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे थे, जब उनको सीधे फायर उन पे किए गए, उनके सीनों पे गोलियां बरसाई गईं और 9 पाकिस्तानी जो हैं वो कत्ल कर दिए गए, 20 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। उन्होंने इस एहतजाज को मुंतशिर करने के लिए इजाफी नफरी नहीं बुलाई, किसी वाटर कैनन का इस्तेमाल किसी और तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने इस कहा हम अमरीकी सिफारत खाना है, हमें हमारे बाहर कौन एहतजाज कर सकता है, इन पाकिस्तानियों की क्या जरूरत है, ये तो भेड़ बकरियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं। उन्होंने भून दिया, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। और इस पे बजाय कि हर पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी के साथ खड़ा हो, उनकी एडवोकेसी कर रहे हैं कि नहीं जी वो तो उनकी सरजमीन होती है, कॉन्सलेट में तो आप ऐसे नहीं कर सकते, वो मुजाहिरा नहीं कर सकते। हालांकि बहुत दुनिया में हज़ारों मुजाहिरे सिफारत खानों के बाहर होते हैं, और अगर सूरत हाल ख़राब हो रही थी तो इजाफी नफरी वहाँ पर बुलाई जा सकती थी। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कानून सिर्फ हमारे लिए ही है? अमेरिका खुद दंदनाता हुआ, बदमाशी करता हुआ जाए, जेनोसाइड करे, नस्ल कुशियाँ करे, कत्लेआम करे, मुल्क के मुल्क तबाह कर दे, लीडरशिप्स तबाह कर दे, बच्चों का कत्ल करे। ये पेडोफाइल किस्म का जो सदर है, माइनर लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ जो मर्जी करे, ये हर तरह का जुल्म सितम करे। और कानून सिर्फ हमारे लिए रह गया कि हमें पता होना चाहिए कि ये इंच हमारी सरजमीन है और ये इंच उनकी सरजमीन है, उनका सिफारत खाना शुरू हो गया। ये सारे लेक्चर इंटरनेशनल लॉज के हमारे लिए हैं कि नहीं जी आप पुरअमन रहें, आप पुरअमन रहें। ठीक है, रहना चाहिए आइडियल से। किसके लिए पुरअमन रहना है? उसके लिए
جو خطرناک ترین بامز استعمال کر رہا ہے، جو خطرناک ترین اسلحہ استعمال کر رہا ہے، اس نے کوئی ملک مڈل ایسٹ کا چھوڑنا نہیں ہے. اس نے بھائی کو بھائی سے لڑوا دیا. اس نے وہ جو سیفسٹ قسم کے ممالک تھے وہاں پر بامبرس وا دیے. اس نے ایران میں 150 جو اسکول کی بچیاں تھیں ان کا قتل عام کر دیا. اگر یہ پریسیجن اٹیکس کر سکتے تھے اور ان کو یہ مار سکتے تھے کسی لیڈرشپ کو جا کے ڈائریکٹلی، تو پھر سویلینز کو کیوں ٹارگٹ کر رہے تھے؟ ایسے لوگوں کو یہ قانون ان کے لیے نہیں بنا انٹرنیشنل لا جو آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں. یہ ہمیں سویلائزڈ ہونا ہے، ہمیں پیسفل ہونا ہے، ہمیں اپنے سینٹیمنٹس کو کنٹرول میں رکھنا ہے. یہ چاہے جو مرضی کرتے رہیں. ہماری جو کمزوریاں ہیں نا، اس نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے لوگوں کو مار دیا گیا اور کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ جا کے ان جو میرین کے اہلکار ہیں، کونسلیٹ کی سیکیورٹی پہ معمور امریکی ہیں، ان کو گربان سے پکڑ کے باہر نکال کے چلتا کرے. ٹھیک ہے ان کی کونسلیٹ ہوگا، لیکن سرزمین تو ہماری ہے نا جس پہ یہ سفارت خانہ بنا ہے. پورا عملہ نکال کے جو امریکہ سے ہے ان کو واپس بھیجیں. جو پاکستانی عملہ ہے ان کو پروٹیکشن دیں. یہاں پہ کسی انسان کی جان نہیں جانی چاہیے، کسی معصوم کی جان. لیکن ہاؤ ڈیئر دے، ان کو اتنی آزادی کیسے ملی، اتنی بے حسی کیسے تھی؟ ان کو کیسے پتا تھا کہ ہم ان کے شہریوں کو بھون دیں گے اور یہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے؟ اور اس چیز کو جو ڈیفینڈ کرے اسے شرم آنی چاہیے. اس امریکہ اور اسرائیل کا اگلا نشانہ آپ سب کو پتہ ہے پاکستان ہی ہے. اگر جن کو نہیں پتہ یا جو اس وقت غلط فہمی میں ہے، ان کی غلط فہمی بہت جلد دور ہونے والی ہے اور آپ کے سامنے سارے حقائق جو ہے نا وہ کھل کر آ چکے ہیں. اگر آپ ابھی تک اپنی فولس پیراڈائز میں ہیں تو یقیناً زندہ رہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ اس ملک کو امن نصیب کروائے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ، نریندر مودی اور نیتن یاہو کے زندہ ہوتے ہوئے ہی اس دنیا میں امن نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ تین وہ ایول شخصیات ہیں جس کی وجہ سے ہر جگہ جو ہے وہ بے امنی آ رہی ہے. ہر جگہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. معصوم بچے جو ہیں ان کا قتل عام ہو رہا ہے. ان تین شخصیات کی نحوست نے پوری دنیا کو ایک اور عالمی جنگ کی طرف یہ دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس شخص سے جتنی بھی نفرت کی جائے اتنی کم ہے. اور آپ ہمیں یہ مت سکھائیے کہ ہمیں پرامن رہنا ہے. جنہوں نے انٹرنیشنل لا بنایا تھا وہ اس کو جوتی کی نوک پہ رکھ رہے ہیں، تو آپ ہمیں پاکستانیوں کو جن کا سینٹیمنٹ آپ نے ہرٹ کیا ہے، جن کا لیڈر مار دیا، اینڈ پلیز ڈونٹ سے دیٹ کہ وہ شیعہ لیڈر تھے، وہ مسلم لیڈر تھے اور تمام مسلمان ان کے پیچھے کھڑے ہیں، بلکہ تمام اچھے انسان ان کے پیچھے کھڑے ہیں. اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کر سکتے ہیں. یہ باربیرک جو اٹیک کیا گیا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، کاش کہ کوئی ہوتا ایسا لیڈر جو ان کو سبق سکھا سکتا.